स्वामी पाद की ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। तो भक्ति रसामृत सिंधु आज हम चौथा अध्याय शुरू करेंगे। मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति। तो जैसा कि अध्याय के नाम से ही पता चल रहा है कि हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो तीसरे अध्याय को अगर हम कंक्लूड करें तो क्या अभी कंक्लूड कर रहे थे ना, क्या कंक्लूजन निकाला तीसरे अध्याय का? तो तीसरे अध्याय का कंक्लूजन यही है कि भक्ति की पात्रता, तीसरे अध्याय का नाम था, और भक्ति की एक तरह से भक्ति शुरू कहाँ से होती है, भक्ति प्रारंभ करने की योग्यता जो है वो कहाँ से होती है? रुचि से होती है। अगर रुचि होती है तो श्रद्धा जागृत होती है। तो रुचि और श्रद्धा और भक्तों की कृपा से भक्ति प्राप्त होती है। और वैदिक भक्ति में प्रगति करने की योग्यता जो है वो क्या है कि जैसे जैसे श्रद्धा परिपक्व होती है ना, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा वो भक्त होता है। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। जैसे जैसे श्रद्धा होती है, जितनी जिसकी श्रद्धा होती है उतना बड़ा चढ़ा वो भक्त होता है। जैसे हम वो स्टोरी कहते ही हैं कि उनकी क्या श्रद्धा थी भगवान के ऊपर। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, सुई की नोक में से हाथी निकाल सकते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग श्रद्धा थी। और दूसरा चाहे भक्त था, देखने में भक्त था, लेकिन वो क्या कहता है कि क्यों मजाक करते हो, है ना, क्या सुई की नोक से भी कभी हाथी निकल सकता है? यानी कि श्रद्धा इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतनी परिपक्व नहीं है श्रद्धा। तो जो जिसकी श्रद्धा जितनी परिपक्व है उतना बड़ा वो भक्त है ना। तो श्रद्धा पूर्ण होनी चाहिए। और मुक्ति और मुक्ति की कामना से मुक्ति, देहात्म बुद्धि से पूरा अध्याय किसके ऊपर था? भक्ति से शुद्ध भक्ति तक की पात्रता। भक्ति की पात्रता क्या है? श्रद्धा। और शुद्ध भक्ति की पात्रता क्या है? देहात्म बुद्धि से मुक्ति। देहात्म बुद्धि से मुक्ति मीन्स अपने आप को शरीर ना समझ करके आत्मा के स्तर पर कार्य करना और आत्मा के अकॉर्डिंग ही अपने सारे कार्यों को करना, अपने आप को आत्मा समझना। जब हम इस स्तर पर पहुंच जाएंगे, किस स्तर पर? देहात्म बुद्धि से ऊपर उठना, देहात्म बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना। देहात्म बुद्धि से मुक्ति का अर्थ क्या है? देहात्म बुद्धि से मुक्ति किस चीज की पात्रता है? शुद्ध भक्ति की पात्रता है। भक्ति की पात्रता क्या है? श्रद्धा। भक्ति की पात्रता श्रद्धा है। जिसके मन में भी श्रद्धा है वो भक्ति प्राप्त कर सकता है। लेकिन शुद्ध भक्ति की पात्रता क्या है? देहात्म बुद्धि से मुक्ति। देहात्म बुद्धि से मुक्ति का अर्थ क्या है? देहात्म बुद्धि से मुक्ति का अर्थ है अपने आप शरीर से ऊपर उठ जाना। हमने लास्ट ही क्लास में ये चर्चा की थी, हम इसको याद रख सकते हैं कि इस अध्याय के दो ही मुख्य कंसेप्ट है। विकल से वीडियो भी डल चुकी है उसकी, आप उसको बार बार सुनिए तो आपको समझ में आएगी कि दो ही मुख्य कंसेप्ट है कि एक भक्ति की पात्रता और एक शुद्ध भक्ति की पात्रता। दो ही है, एक भक्ति की पात्रता, एक शुद्ध भक्ति की पात्रता। कि भक्ति की पात्रता तो हम सब में थी जब भी हम भक्ति हमें प्राप्त हुई, है ना। श्रद्धा थी, किसी में कम किसी में ज्यादा, तो हमें भक्ति प्राप्त हुई। लेकिन शुद्ध भक्ति की पात्रता, अब समय किसका है? शुद्ध भक्ति की पात्रता का, है ना। शुद्ध भक्ति की पात्रता का कि शुद्ध भक्ति की पात्रता हमारे अंदर आएगी तभी हम शुद्ध भक्ति प्राप्त करेंगे। तो शुद्ध भक्ति की पात्रता क्या है? देहात्म बुद्धि से मुक्ति। ये शुद्ध भक्ति की पात्रता। बहुत सुंदर इसमें पूरा साफ साफ शब्दों
जो आप पढ़ते हैं ना, एक पूरा हफ्ता उसको रीड किया कीजिए। केवल रीडिंग करने मात्र से ही आप समझ जाएंगे। आप देखिए साफ साफ शब्दों में प्रभुपाद ने बताया है कि निष्कर्ष ये निकल सकता है कि जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि से मुक्त है वह शुद्ध भक्ति का पात्र है। पेज नंबर 32 जिसके पास पुरानी बुक्स हैं, क्या है? जो निष्कर्ष ये निकल सकता है कि जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि से मुक्त है वह शुद्ध भक्ति का पात्र है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि से मुक्त है वो शुद्ध भक्ति का पात्र है। देहात्म बुद्धि से मुक्त होना। देहात्म बुद्धि क्या है? देहात्म देह किसको कहते हैं? शरीर को कहते हैं। देहात्म बुद्धि मीन्स हमारी बुद्धि देह में लगी रहती है, शरीर में लगी रहती है, शरीर के साथ, शरीर के संबंधों के साथ, शरीर के रिश्तों के साथ। उसने मेरे को ये कह दिया, मैंने उसको ये कह दिया, उसने मेरा मान सम्मान नहीं किया, मैंने उसके साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। या शरीर को सजाना, शरीर को संवारना, शरीर के लिए सुख सुविधाएं बटोरना, शरीर के लिए धन, जो कुछ भी करते हैं हम शरीर के लिए तो करते हैं। धन एकत्रित करते हैं, शरीर के लिए करते हैं। कमाते हैं, शरीर के लिए कमाते हैं। खाते हैं, शरीर के लिए खाते हैं। आज योगा कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, रिश्तेदारी निभा रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सब कुछ शरीर के लिए तो कर रहे हैं। हम नहीं गए तो वो क्यों, वो कैसे, वो भी नहीं आएगा हमारे यहाँ पर, है ना? उस हमने मान सम्मान किया, उसने नहीं किया, हमने उसको ऐसे कर, क्या है ये सब कुछ शरीर का ही तो है। तो यही भगवान कहते हैं शुद्ध भक्ति की पात्रता क्या है? देहात्म बुद्धि से मुक्ति। देहात्म बुद्धि से मुक्ति का अर्थ हुआ कि शरीरों के स्तर पर नहीं रहना। शरीरों के स्तर पर नहीं रहना। शरीर के साथ कुछ भी होता रहे, खाने को मिले ना मिले, पहनने को अच्छा मिले ना मिले, कोई मान सम्मान करे ना करे, कोई मीठा हमसे बोले ना बोले, है ना? जो त्रिनादपि सुनी चेंदरोरपि सहिष्णुना अमानी ना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। ये क्या है? ये सारा क्या है? देहात्म बुद्धि से ऊपर उठने का है। त्रिनाद, अपने आप को तृण से भी छोटा मानो। ये क्या है? अपने आप को मीन्स हम क्या कहते हैं बताओ? उसके घर में गई, उसने बिल्कुल अंदर भी आने को नहीं बोला, कहते हैं ना, अंदर भी आने को नहीं बोला। ये क्या हुआ? ये है ना, अपने शरीर का मान सम्मान हुआ ना। तो देहात, भगवान कहते हैं देहात शुद्ध भक्ति की पात्रता क्या है? जब हम देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाएंगे तो ये शुद्ध भक्ति की पात्रता है। तो अब हम जो ये प्रश्न करते हैं कि हम कब शुद्ध भक्त बनेंगे, तो सबको इसका उत्तर मिला है ना? शरीर के उससे मुक्त, जब तक शरीर देहात्म बुद्धि से मुक्त नहीं होंगे तब तक शुद्ध भक्त नहीं बन सकते। शुद्ध भक्ति की पात्रता ही क्या है? देहात्म बुद्धि से मुक्ति। जब तक हम शरीरों के स्तर पर हैं तब तक हम भक्त जरूर हैं लेकिन शुद्ध भक्त नहीं है। बहुत सारा होमवर्क है, बहुत सारा, है ना? इस जीवन के लिए है ये होमवर्क। तो ये करना है हमें, ये समझना है। पहले तो हमें ये कंसेप्ट समझ में आएगा जब भी तो हम इसके ऊपर काम करेंगे। रूप गोस्वामी पाद ने ये इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु है ये, जिसमें भक्ति का रस भरा हुआ है। कि भक्ति तो हम तो बड़े उससे कहते हैं, 16 माला करते हैं, 4 नियम करते हैं, भोग लगाते हैं, भागवत सुनते हैं, पढ़ते हैं, सेवा करते हैं, प्रसाद बनाते हैं, और क्या करें? इतना सब कुछ तो करते हैं। लेकिन वो कहते हैं भक्ति की पात्रता क्या है? इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारी बुद्धि किसमें है? देह में है ना? देह में है, शरीर में है। फिर भी हम शरीर में आ सकते हैं कि मेरे शरीर मेरा हो। आप देखो, अब छोटा सा मैं उदाहरण देती हूँ कि अगर हम कहीं मेट्रो में जाते हैं, अगर एक सीट खाली है तो हम प्रयास क्या करते हैं? मुझे मिल जाए, मैं बैठ जाऊं, है ना? तो क्या है? मेरे शरीर को आराम मिल जाए, मेरे शरीर को। तो बुद्धि कहाँ है? देह में है। हर समय शरीर में बुद्धि रहती है। शरीर कैसे सजाए, कैसे संवारे, कैसे हम इसका ब्यूटी का ध्यान रखें, कैसे कैसे मान सम्मान प्राप्त हो, हर चीज में आप देखिए।
तो जब इस चीज से ऊपर उठ जाएंगे तो हम शुद्ध भक्ति के पात्र बनेंगे, तो हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त हो पाएगी, है ना। ये पिछले अध्याय का पूरा निचोड़ था जो हमने पढ़ा। तो हमने तभी उस लेक्चर का नाम भी क्या रखा था माता जी? शुद्ध भक्ति की पात्रता। नहीं, भक्ति से शुद्ध भक्ति की पात्रता, ये लिखा है। हाँ। भक्ति से शुद्ध भक्ति की पात्रता। शुद्ध भक्ति की पात्रता कैसे आएगी? जब तक आप भक्ति नहीं करोगे तो शुद्ध भक्ति की पात्रता नहीं प्राप्त होगी, तब तक आपको समझ ही नहीं आएगी कि ये है क्या चीज, है ना। शुद्ध भक्ति की पात्रता है क्या, देहात्म बुद्धि है क्या, हमें कैसे देह से ऊपर उठना है, कैसे हम ये कार्य कर सकते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअल हमें क्या करना है? देहात्म बुद्धि से ऊपर उठना है। हमारे आचार्य देखिए, वो कभी भी ये सोचते ही नहीं है कि हमारा मान सम्मान हो। हम करें वो एक अलग बात है, वो उस मान सम्मान के लिए आशा नहीं करते हैं। हम लोग मान सम्मान की आशा करते हैं। हम लोग चाहते हैं हमसे, हमारे साथ उसने ऐसे क्यों बोला, हमने उसके साथ ऐसे बोला, ये चीजें, या फिर हम धन कमाने के पीछे, ज्यादा धन हो तो ज्यादा हम शरीर की सेवा कर पाएंगे। कभी किसी ने इसलिए धन कमाया है कि ज्यादा धन होगा तो उससे हम ज्यादा प्रचार कर पाएंगे? कोई गिने चुने भक्त होंगे जो ऐसा कर पाते होंगे कि ज्यादा धन होगा तो ज्यादा भगवान की सेवा कर पाएंगे। हमेशा धन किस लिए हम कमाते हैं कि ज्यादा धन होगा तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा ज्यादा अच्छा हो जाएगा, हम अच्छा घर ले लेंगे, अच्छी गाड़ी ले लेंगे, अच्छा सब कुछ ले लेंगे, हमारा समाज में एक ओहदा होगा, एक नाम होगा, है ना, एक हमारा अपना स्टेटस होगा। इसके लिए हम धन कमाते हैं। यानी कि जो कुछ भी हम करते हैं अपने शरीर के लिए करते हैं, देहात्म बुद्धि में है। तो जिस दिन देहात्म बुद्धि से मुक्ति हो जाएगी वो भक्ति की पात्रता है। इसलिए प्रभुपाद साफ साफ शब्दों में लिख रहे हैं कि निष्कर्ष ये निकलता है, हो सकता है जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि से मुक्त है वो शुद्ध भक्ति का पात्र है ना। तो ये शुद्ध भक्ति की पात्रता जो है ये हमने पिछले अध्याय में पढ़ी। अब पात्रता तो पता चल गई, अब हमें करना क्या है? उस पात्र को साफ करना है ना। पात्रता हमें, भक्ति की पात्रता है हमारे अंदर, श्रद्धा है हमारे अंदर, लेकिन पात्र अभी भक्ति वो पात्रता प्राप्त कैसे होगी? भक्ति शुद्ध करेंगे तो शुद्ध भक्ति की पात्रता प्राप्त होती जाएगी। भक्ति को शुद्ध करना पड़ेगा। अब भक्ति शुद्ध कैसे होगी, है ना? शुद्ध भक्ति की पात्रता कैसे प्राप्त होगी?